एक बार फिर से आप सभी प्यारे व्यूअर्स का नर्सिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, एक क्विक वीडियो रहने वाला आप सबके लिए, बहुत छोटा सा वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, डाउनीज स्कोर क्या होता है, जैसे कि आपका स्कोर होता है, ग्लासगो कोमा स्केल होता है, उसी टाइप से आपका एक डाउनीज स्कोर होता है। ये आपको किस में यूज करते हैं, आरडीएस चेक करने के लिए। जो प्री टर्म बेबी होता है, प्री मेच्योर बेबी होता है, उसमें आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसको असेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो डाउनीज स्कोर क्या होता है अपन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ स्कोरिंग सिस्टम ऑफ scoring system of assess of RDS respiratory distress syndrome, assessed of RDS to of premature baby या फ्री टर्म बोल सकते हैं। जी हाँ, फ्री टर्म बेबी के अंदर जो आरडीएस चेक करने के लिए जो स्कोरिंग सिस्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनीज स्कोर बोलते हैं। तो दोस्तों अपन बात करें प्रीमेच्योर बेबी कब बोलेंगे, जब 37 वीक से पहले डिलीवरी हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमेच्योर बेबी। तो दोस्तों इसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है आपका, जो स्कोरिंग सिस्टम जो होता है 0 to 10 स्कोरिंग सिस्टम होता है। मिनिमम आपका स्कोरिंग सिस्टम होता है 0 और मैक्सिमम होता है 10। तो दोस्तों मिनिमम 0 है, उसमें क्या है, मिनिमम स्कोरिंग सिस्टम कितना होगा आपका 0 और मैक्सिमम कितना है 10। तो दोस्तों जब 0 आप स्कोरिंग सिस्टम होगा तो इसमें क्या होगी, लेस रिस्क होगी बेबी को। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिस्टम की जो सिंड्रोम है उसकी जो रिस्क है बिल्कुल कम होगी। और आपका जो मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम स्कोर 10 आ रहा है या फिर 7 से ज्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या हो रही, रिस्क है वो ज्यादा हो रही है, बेबी को आरडीएस होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये क्या आपका डाउनीज स्कोर है, जो आरडीएस चेक करने के लिए आप न्यूबॉर्न प्रीटर्म बेबी के अंदर असेस करते हैं, स्कोरिंग सिस्टम डाउनीज स्कोर। उसके बाद में इस कंपोनेंट होते हैं 5 कंपोनेंट, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। कितने, 5 कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डाउनीज स्कोर। क्या क्या कंपोनेंट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं डाउनीज स्कोर के। सबसे पहला जो कंपोनेंट रहने वाला है आपका रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट। उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट रहने वाला है आपका साइनोसिस। उसके बाद में थर्ड आपका रहने वाला है एयर एंट्री। थर्ड कंपोनेंट क्या रहने वाला, एयर एंट्री। फोर्थ वन चेस्ट रिट्रैक्शन या फिर इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। चेस्ट रिट्रैक्शन या फिर इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। उसके बाद में फिफ्थ वन रहेगा आपका गारंटी। तो डाउनीज स्कोर को चेक करने के लिए आपके 5 कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट रहने वाला आपका रेस्पिरेटरी रेट, उसके बाद में साइनोसिस, एयर एंट्री, चेस्ट रिट्रैक्शन या फिर इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग। ये 5 कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं डाउनीज स्कोर को चेक करने के लिए, जो प्री मैच्योर बेबी के आरडीएस को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि ये 5 जो डाउनीज स्कोर सिस्टम में है उसमें कंपोनेंट है, कैसे यूज आपको चेक करना है डाउनीज स्कोरिंग सिस्टम। साइनोसिस है आपका, साइनोसिस नहीं है तो आपको 0 अंक देना है। इन रूम एयर, जब रूम एयर पे साइनोसिस है तो आपको 1 अंक देना है। यदि इन आप 40% FiO2 ऑक्सीजन दे रहे हो तो भी साइनोसिस है, उस कंडीशन में आपको 2 अंक देना है। जब अंक ज्यादा होंगे तो आपको रिस्क है वो ज्यादा होगी। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं रिट्रैक्शन। जी हाँ, मैंने बताया आपको चेस्ट रिट्रैक्शन या फिर इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। यदि रिट्रैक्शन नहीं है तो फिर 0 अंक देंगे आप। नन, यदि माइल्ड है, थोड़ा बहुत है, तो 1 अंक देंगे। उसके बाद में सीवियर कंडीशन में है, पेशेंट रिट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आपको 2 अंक देंगे। उसके बाद में ग्रंटिंग है, ग्रंटिंग नहीं है तो फिर 0। उसके बाद में ऑडिबल विद स्टेथोस्कोप से आपको ऑडिबल लग रही है ग्रंटिंग, तो आपको 1 अंक देना है। और उसके बाद में ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप से आपको ऑडिबल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपको 2 स्कोर देना है।
उसके बाद में बात करते हैं एयर एंट्री। एयर एंट्री क्लियर दिख रही है आपको? नहीं है तो फिर क्या करना है आपको? 0 अंक देना है। उसके बाद में डिक्रीज और डिलेड है तो आपको 1 अंक देना है। उसके बाद में ज्यादा है, ज्यादा दिख रही है आपको, डिलेड ऑडिबल दिख रही है एयर एंट्री, तो आप देना है सबसे ज्यादा, आपके 2 अंक होते हैं। उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट की बात करें अपन, अब लेस देन 60 आ रही है आपकी, तो आपको कितने अंक देने हैं? 0 अंक। और 60 to 80 आ रही है जो रेस्पिरेटरी रेट, तो आपको 1 अंक देना है। उसके बाद में मोर देन 80 और एपनिया है, उस कंडीशन में 2 स्कोर देना है आपको। तो ये आपका क्या है, डाउनी स्कोर सिस्टम है, जो आरडीएस को चेक करने के लिए प्रीटर्म बेबी में, जो प्रीटर्म बेबी होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। स्कोर आपका जो मोर देन 5 आ रहा है तो क्लिनिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और मॉनिटर आपको आर्टियल ब्लड गैस मॉनिटर करना है। और स्कोरिंग सिस्टम यदि मोर देन 8 आ रहा है, 8 से 10 आ रहा है, तो सिस्टम में आपको क्या करना है, इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, उस टाइम में आरडीएस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है आरडीएस के बारे में अपन डिस्कस कर लिया, या डाउनीज स्कोर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसके 5 कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी रेट, साइनोसिस, एयर एंट्री, चेस्ट डिटेक्शन एंड ग्रंटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा कि प्रीटर्म या प्री मेच्योर बेबी के अंदर जो आरडीएस को असेस करने के लिए कौन सा स्कोरिंग यूज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा डाउनीज स्कोर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्विक वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, आप सबको अच्छा पसंद आया होगा। तो बिल्कुल इस नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को आप दोस्तों को शेयर करें ताकि सब तक ये टॉपिक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग